दोस्तनि माशाल्लाह पंहिंजे हाल अहवाल खां बाख़बर कयो, पंहिंजे कोशिशुनि खां वाक़िफ़ कयो ऐं हे सभु तरीक़े आले जूं बरकतूं आहिनि। असांजे मुर्शिद कामिल जी नज़र इनायत आहे जो इहो मुहबत वारो ऐं जो रिश्तो असांजो सभिनी जो पाण में बरक़रार आहे। इहा सभु तरीक़े आले जी भलाई ऐं बरकत आहे ऐं मुर्शिद कामिल जी निस्बत जो ही समर आहे, नतीजो आहे। इन शइ जो क़दुरु करणु खपे। अहिड़ा माण्हू किथे दस्तियाब थियनि था जेके ख़ासि बेलोस मुहबत कनि। मक़सद लाइ त हर को इंसाननि वटि वञे पियो। ॾिसो पिया जेके सवें गाॾियूं डोड़नि पियूं रोडनि ते, असां बि चढ़ी डोड़ंदा आहियूं। असां उन तरफ़ ई वेंदा आहियूं जिते असांजो कमु हूंदो आहे, असांजो मक़सदु हूंदो आहे, को मतिलबु, को कारोबार। पर ही तरीक़े आले जी बरकत ऐं अल्लाह ताला जी रहमत आहे जो असांजो जेको ॻाढ़ापो आहे दुनियावी मक़सद ऐं मतिलबनि खां मथां हो। जेकॾहिं ईअं आहे ऐं अल्लाह ताला करे त ईअं हुजे, छो त इहा रमक या ज़री मुहबत जी जेकॾहिं ज़िंदगी में मुयसरु थी वञे त ज़िंदगी मुकमल थी वञे। अल्लाह करे त अहिड़ो मुहबत वारो रिश्तो असांजे दिलि में शाल पैदा थिए, वञ त को बि इंसानु पंहिंजे मक़सद ऐं ग़रज़ खां सवाइ कंहिं वटि हली कोन वेंदो आहे। सवेर गज़ल पढ़ियो असांजे लियाक़त अली डेबर साहब, माशाल्लाह बेहद ख़ुशी थी। काफ़ी दिलि सुहिणी सूरत हाल महसूस थी। हिकु त गज़ल जेको ठाहियलु आहे असांजे मोहतरम मुअज़्ज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती मौलाना मोइनुद्दीन साहब जो ठाहियलु आहे। सोणासी रहमतुल्लाह अलैह जन जी शान में हुन जो शेर ठाहियो। शायदि मौलाना साहब जी शुरूआती मनक़बतुनि मां हिकु मनक़बत आहे। शुरू खां वठी इहा मनक़बत ॿुधंदा अचूं पिया वॾे सिक ऐं शौक़ मां। असांजे मुर्शिदनि जे वक़्त में को बि दोस्त ॻाईंदा आहिनि। ॾाढी सुहिणी शाइरी आहे। उन में हिकिड़ो ॿियो बि दिलचस्प, वो एक और भी दिलचस्प चीज़ महसूस हुई, वो ये थी कि लियाकत डेपर पढ़ रहा था और इसका वालिद शमसदीन डेपर जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद के ज़माने से वो मनक़बत खानी और नात खानी क्या करते थे। और यहाँ तक आजिज़ ने सुना है कि लियाकत डेपर के जो वालिद थे शमसदीन डेपर, जो जमात के जो भी नात खानी करने वाले लोग जो मुर्शिद के दरवाजे पर या उनके शान में लाउड स्पीकर पर मनक़बतें पढ़ते थे, ये उनके सरवान रहे हैं, यानी कि वो उनके उस्ताद रहे हैं। जो आजिज़ ने सुना इसकी तस्दीक की जाए, मालूम किया जाए। एक और चीज़ भी थी, ये जिस गांव में रहते हैं छानालो लियाकत हमारी वो जाड़ावा, आजिज़ भी जा चुका है लेकिन मेरे वालिद मोहतरम वहाँ जाकर रहे हैं और इन लोगों के पास मेहमान बनकर, और ये ख़ुद बताते थे कि वो आकर रहे और बारिशें हुई और एक दिन के बजाय ज़्यादा टाइम रुके रहे। और फिर इनके ख़ानदानों को ये इसलिए बयान किया जा रहा है कि तरीक़त की वजह से कैसे कैसे रिश्ते जुड़ते हैं और कैसी मोहब्बतें बनती हैं। इनके ख़ानदान के लोग नात खान हैं। अब्दुल रसूल डेपर को कौन बुला सकता है, वो भी इनके रिश्तेदार हैं। फिर उनके फर्जंद कादर बख्श, फिर वो एक और नौजवान सुल्तान जिनकी मौलाना सुल्तान साहब नौजवानी में वफ़ात हो गई। तो फिर अब्दुल रसूल के वालिद कादर बख्श जो आजिज़ ने नहीं देखे, जिनकी मशहूर मनक़बत है कि जाड़न ते कीअं जाड़िया मां वञी पेर पुन रजा चुमंदसि मां। तो ये एक ऐसा ये सिलसिला है कि जिससे बड़ी एक मोहब्बत की खुशबू आती है। तो बहरहाल उम्मीद है कि फिर लियाकत ने अपना बेटा दिखाया। अब ये देखिए 3 पुश्तें हो गई, राशिद की और उन्होंने बात की, शमसदीन डेपर, फिर इनके भाई होते थे कामिल जो बचपन में हम उनको देखते थे अपने वालिद के साथ वो नाते पढ़ते थे। तो माशाल्लाह ये सब तरीक़े आले की बरकतें हैं। आज इस चाहेगा कि ये पैगाम मोहब्बत का अपने घर में, अपने गाँव में, अपने इलाकों में पहुँचाएँ। अब इस चीज़ का जो है कदर शायद लियाकत को मालूम हो, शायद थोड़ा बहुत हो सकता है मुझे मालूम हो,
शायद आप में से किसी को पता हो, शायद हम में से किसी को भी पता ना हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर पता है थोड़ा बहुत तो ये हमारी शहादत है कि ये ताल्लुक़ कितना ख़ास है और कितना मुफीद और सूदमंद है। अगर नहीं है पता तो फिर वो शासे का शेर पढ़ेंगे, कदरवारा कमुचा खुटा खरीदार, हीरा मोती लाल वंडील बैठा थे झार, समझन की न सैयद चवे कदन मोतन माग मयार, जेके लोह कुटीन लोहार तन के केरो कदर सोन जो। अगर कदरदानी नहीं है इस रिश्ते की, इस मोहब्बत की और इस तरीक़त की, जिसकी मिसालें अब बात हो रही थी खान मोहम्मद बुल्लो साहब की, फिर उनके बेटे खड़े थे, फिर खान मोहम्मद बुल्लो साहब के पोते खड़े थे यहाँ अभी महफिल में, ये 3 नस्लें हो गई। ये सब तरीक़े आलिया की बरकतें, तरीक़े आलिया नक्शबंदी है जो हमारे मुर्शिद कामिल ने हमें सिखाया है, उसकी बरकतें हैं। तो जितना भी हम जिक्र कसरत से करें और मुर्शिद कामिल के साथ हमारा रिश्ता, ताल्लुक़ और नाता मजबूत बनेगा, उतना फ़ायदा होगा। हमारे मुर्शिद फरमाते थे कि भाई आप बड़े कामों में क्यों पड़ते हो। वो हमारे मुर्शिद के मुर्शिद पीर मिठा से फरमाते थे कि भाई मोहब्बत और इश्क मुर्शिद से लगाओ तो पता चले ना, तुम लगाते नहीं हो फिर शिकायत करते हो, इससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों ये सारा मदार इस मोहब्बत पर है। और जिस तरह के आपने सुना कि हमारे पहले मुर्शिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उनकी खासियत ही ये थी कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। तो ये चीज़ माशाअल्लाह बड़ी काबिल तारीफ़ है। फ़िदा हुसैन साहब ने बड़ी अच्छी बातें सुनाई, खैरपुर मीरस में काम की ज़रूरत है और दोस्तों ने बड़ी हिम्मत से काम शुरू किया है, वरी हिम्मत सां कम शुरू कयो अथनि। मुंहिंजा सुठा सम्राट साम्हूं अचनि पिया, न सिर्फ़ु तंज़ीमी कम बल्कि तबलीग मफ़दनि जी ॻाल्हि कई फ़िदा हुसैन साहब, त असां उते कढूं था। ऐं उर्स शरीफ़ जे मौक़े ते उमेद आहे कि उन्हनि दोस्तनि खे वधीक महिनत करणी पवंदी। ॾाढी सुहिणी ॻाल्हि ॿुधाई त कंहिं ख़ानदान जा नौजवान संदसि शागिर्द हुया त स्पेशली उन्हनि ॾे हली। उमूमन जेके बि औलिया अल्लाह जी सोबत में वेही फैज़ कराइण वारा अक्सर बेशतर आजिज़ ॾिठो त ग़रीब तबिको हूंदो आहे, मिसकीन ग़रीब। ऐं अगरि असांखे मज़ो तबलीग करण में ईंदो आहे, से मां वॾे ख़ान साहब तबलीग करे आयो आहियां, से भले रही सघे मां तबलीग कई, सुहिणी ॻाल्हि आहे, इहा करणु खपे। पर सआदतमंदी हूंदी त उहो माण्हू फ़ाइदो कराईंदो। जंहिंजे अंदरि सआदतमंदी ज़ली सईद न आहे त उहो कीअं फ़ाइदो कराईंदो। पर फ़िदा हुसैन कमु पको कयो जो उन्हनि खे हिते हेसिताईं वठी आयो, वेठा ऐं उन्हनि महफ़िल में वेही अल्लाह जो ज़िक्र कयो ऐं वरी उनखे उन्हनि जी दिलि खे अहिड़ी मोहबत पैदा थी जो फ़िदा हुसैन जो शुक्रियो बजा आंदो। त हीअ अहिड़ी कोशिशि हर तबिके फ़िक्र ते थियणु खपे। पर इहो बिल्कुलु इन ॻाल्हि में आहे, को आड़ न आहे, को शर्म न आहे। त अक्सर बेशतर जेके दोस्त हिते अची वेहंदा आहिनि उहे अक्सर ग़रीब ऐं मिसकीन तबिके सां ताल्लुक़ रखनि था ऐं दिली तमन्ना हूंदी आहे त उन्हनि जी ज़िंदगी बि सुहिणी बणिजी वञे। जीअं अल्लाह ताला फरमाए न, मूंखां दुनिया जी सुहिणी ज़िंदगी घुरियो। तो उम्मीद आहे कि दोस्त पंहिंजी कोशिशुनि खे हर तबिके फ़िक्र ताईं पैगाम पहुचाईंदा रहंदा। ऐं फ़िदा हुसैन साहब उर्स मुबारक जे मौक़े ते जेके ख़िदमात आहिनि उन्हनि जो तज़किरो कयो, पार्किंग एरिया खे संभालणु, कितने ही शोबे हैं जो यहाँ बहुत शदीद ज़रूरत होती है। जिस तरह लोग तशरीफ़ लाते हैं तो इस तरह की सूरत हाल यहाँ बनानी पड़ती है कि वो आराम सुकून से बैठें। तो मस्जिद है अपनी जगह, लेकिन छोटी छोटी इमारतें, कमरे इधर उधर बने हुए हैं जो इतने बड़े मजमे की मौजूदगी के लिए कितने सूदमंद होते हैं, ये सोचने वाली बात होती है। तो ये फिर उनका तंग जगहों से गुजरना, आना जाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़्म ज़ब्त चाहती हैं। तो हम सब दोस्त जब इस मामले में कोशिश करेंगे और जितना नज़्म ज़ब्त कायम रखेंगे तो इंशाअल्लाह उतना बेहतर फ़ायदा हासिल होगा। तो मुहम्मद रफ़ीक साहब ने बड़ी अच्छी बातें सुनाई जो माशाअल्लाह नशर व इशाअत के हवाले से उन्होंने बेहतरीन तैयारियां की हैं, जो वो बता रहे थे। अब पता चलेगा कि उस दिन वो क्या सूरत हाल बनती है कि किस तरह ये लोग दीगर लोगों तक
बाहर के ममालिक के लोगों तक ये पैगाम पहुँचाते हैं। फिर उन्होंने बड़ी अच्छी बात सुनाई कि जो अभी गुज़श्ते दिनों कुछ प्रोग्राम हुए, आज उसमें शामिल रहा यूके में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने बताया कि हमने नहीं हो सके। आप सब दोस्तों के लिए दुआ खैर है, और जो आप हम में से खुदा न खास्ता बीमार हैं उनकी सेहत व आफियत के लिए जो मकासद और मतालिब हैं उनके लिए दुआ है अल्लाह ताला और हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए।